हेलो एवरीवन, तो फिर से स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, हमें मतलब इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन क्या बोली गई थी, ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो भाई देखो, ये रेडियस हमें पता है 14 सेंटीमीटर, ये वाली रेडियस भी हमें पता है 14 सेंटीमीटर, और हमें निकालना ये शेडेड पार्ट। तो थोड़ा सा ना क्लिक तो हो रहा होगा कि भाई अगर ये डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, तो ये सेमी सर्कल का पूरा एरिया निकाल लो और उसमें से ये वाला एरिया रिमूव कर दो, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट कि अगर मैं ऐसा बोल दूं भाई कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए कितना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए कितना है 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला था ना ए बी सी क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो हम क्या बोल दें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, क्या बोलता था वो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, पाइथागोरस थ्योरम कहता था लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। तो भाई इसको एग्जीक्यूट कर दो यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। सो बी सी सेगमेंट कैन बी रिटन एज 14√2 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब यहीं पे ना पैरेलली अपन क्या करने वाले हैं, हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आप मेरे को बताओ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ क्या कर दिया, एज इट इज रहेगा, पाई के लिए कुछ बोला नहीं गया, तो 22/7। रेडियस कितना है, तो ये थोड़ा समझना, बी सी हमने क्या निकाला था, डायमीटर। तो ये जो बी सी है वो क्या है, डायमीटर। और बड़े वाले सर्कल के लिए हुई, क्योंकि देखो दो रेडियस को जोड़ के वो एक बना है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक नोटेशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं कि ये वाला जो रेडियस होगा, ये वाला जो रेडियस होगा वो इस डायमीटर का हाफ होगा। तो ये डायमीटर कितना है 14√2, तो रेडियस कितना निकल के आएगा 7√2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लीजिए, 7√2 मल्टीप्लाइड बाय 7√2। कटिंग थोड़ी ध्यान से देखना भैया, 7 विल बी कैंसल आउट, √2 से 2 कैंसल आउट हो गया, अभी बचा कितना 22 और 7 जा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हमने जो निकाला है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से हमें दिख रहा है कि सर इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अगर इसको रिमूव करना है तो कहीं ना कहीं वो इस क्वाड्रेंट का क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। तो हम क्या निकालने वाले हैं भाई, हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता था, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी वैल्यूज रिप्लेस करो, थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7। इस बार रेडियस क्या होगी, इस बार रेडियस होगी 14 × 14। इस बार रेडियस क्या होगी भाई 14 और आर स्क्वायर, तो 14 × 14 -1/2, और रेडियस कितना है 14, और हमने यहाँ क्या लिख देना है साइन 90। चलिए फटाफट देखते हैं, 9 4 जा 0 0 बैलेंस हो गया, 7 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 2 2 जा 2 11 जा। तो इतने पार्ट में पहले देख लेते हैं, इतने पार्ट में हमने ये सब कुछ खत्म कर दिया, ये खत्म किया, ऊपर बचा 11 और ऊपर बचा 14। ठीक है, याद रखिएगा। इधर देखो 2 7 जा, और भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, डिस्टर्ब करेगा नहीं। तो इधर से हमें कितना मिल गया, इधर से हमें मिल गया 154 और माइनस का 14 7 जा 98। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना दे देगा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर।
लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या बोलेंगे कि ये सेमी सर्कल के एरिया में अगर हमें सेगमेंट को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना निकला था भाई 154, सेगमेंट कितना 56, माइनस जैसे ही करोगे ना आ जाएगा 98, यूनिट क्या होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब पता है इस क्वेश्चन का एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट बता देता हूँ, मतलब विद इन 10 सेकेंड आप ऐसे क्वेश्चन को समाप्त कर दोगे विद इन 10 सेकेंड। कैसे, बस दिमाग में क्या रखना है, जब कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आए और इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर ये बन रहा है सेमी सर्कल, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंसली सुनो मेरी बात को, ये है राइट एंगल ट्रायंगल और ये हाइपोटेनस है और इस पे बन रहा है सेमी सर्कल, ठीक है, और हमें इतना पार्ट चाहिए केवल, करेक्ट, और ये क्या है, क्वार्टर पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो पता है शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट कहता है कि ये जो भी आएगा शेडेड रीजन का एरिया जो भी आएगा, वो जो बाहर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना उसकी साइड का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख दूं, मैं लिख देता हूं AB स्क्वायर अपॉन 2। अब बताओ AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 14, तो आप खुद बताइए 14 इंटू 14 अपॉन 2, जरा कट करो, 2 7 जा 14 7 जा 98 और यूनिट लगा दो स्क्वायर सेंटीमीटर विद इन 10 सेकेंड। कंसेप्ट फीड रख लीजिए, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे सेमी सर्कल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है उसका क्वार्टर पार्ट ऑफ अ सर्कल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के क्वार्टर पार्ट और सेमी सर्कल के बीच का जो है, उनके बीच में जो शेडेड रीजन ये है, अगर उसका एरिया में चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, जो इनिशियली राइट एंगल ट्रायंगल उसकी साइड का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। थैंक यू।